हाँ जी, तो हमारे 6.2 जो है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। आज अपना शुरू होगा क्या, 6.3। तो 6.3 का इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे। तो देखिए भाई, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि सिमिलरिटी क्या होती है। ठीक है, कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, क्या है भाई, दो ट्रायंगल हैं। हमने सीखा था ये बात कि अगर दो ट्रायंगल हैं और इसको बोलते हैं ए बी सी, पी क्यू और ये आर, ठीक है। तो हमने देखा था कि सिमिलरिटी की डेफिनेशन देखी थी अपन ने कि भाई सिमिलर कब होंगे, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब उनकी साइज डिफरेंट हो, शेप सेम, हाँ, शेप सेम हो बट इज नॉट मैटर, साइज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है। तब हमने देखा था कि अगर दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशो इक्वल हो, कि ए बी अपॉन पी क्यू हो जाए, इक्वल हो जाए किसके, पी आर बी सी अपॉन क्यू आर के, क्यू आर के, इक्वल हो जाए ए सी अपॉन पी आर ए सी अपॉन पी आर। पी आर के। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है भाई, एंगल एक इक्वल होने चाहिए, एंगल ए इक्वल होना चाहिए किसके, एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। तो अगर साइड का रेशो है और एंगल भी सारे इक्वल हैं तो ही हम इन दो ट्रायंगल्स को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, बट बाद में धीरे धीरे ये पता चला कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना सारा काम करना पड़े, है ना। आप जो इतना सारा काम कर रहे हो कि भाई सभी साइड्स का रेशो भी निकाल रहे हो, सारे एंगल भी इक्वल कर रहे हो, तो ये तो करोगे तब तो होगा ही सही। लेकिन अगर आप ये सारा ना करें और थोड़ा सा ही कर लें तो भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे भाई, क्या करें, तो देखिए पहला इसलिए अपन के पास आते हैं क्राइटेरियाज़। क्या आते हैं, क्राइटेरियाज़। पहला क्राइटेरिया क्या बोलता है, पहला क्राइटेरिया बोलता है कि भैया अगर आपके दो ट्रायंगल्स हैं, क्या हैं, दो ट्रायंगल्स, और दोनों ट्रायंगल्स के अगर तीनों एंगल अगर इक्वल हैं, एंगल इक्वल एंगल पी, एंगल बी, एंगल सी, इक्वल है एंगल क्यू, एंगल आर, कि अगर तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल के, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो भी क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको साइड्स नहीं दी गई हैं, ठीक है, सिर्फ एंगल ही एंगल दे दिए, जैसे कि इसको दे दिया कितना, इसको मान लेते हैं अपन 70, इसको मान लेते हैं अपन 30, इसको मान लेते हैं अपन 80, ठीक है। उसी तरीके से ये 70, ये 30 और ये 80, ठीक है, और साइड तो दी नहीं हमें, तो इस कंडीशन में अपन ये ज़रूरी नहीं है ये निकालना। आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि देखिए तीनों एंगल क्या हैं, इसके इक्वल हैं, ठीक है। तो अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों, अगर तीनों एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये बात भी 100% पक्की है कि इसके साइड्स के रेशो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, 100% होंगे ही होंगे। बात समझ में आ गई, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो भी आप बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है किसके, पी क्यू आर के। बात समझ में आ गई। चलिए, ये फर्स्ट क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया को अपन बोलते हैं एंगल एंड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास फर्स्ट क्राइटेरिया क्या आ गया, एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंड एंगल, ठीक है, कि तीनों एंगल ट्रायंगल अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सेकंड क्राइटेरिया क्या कहता है, सेकंड क्राइटेरिया तो मतलब हद ही मचा दी इसने तो भाई साहब।
मतलब क्या ही बात हो गई कि भैया आप तो भाई यहाँ तीन एंगल निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर तीन एंगल इक्वल ना हुए और सिर्फ दो ही एंगल इक्वल हो गए, मान लीजिए जैसे कि ये, तो आप मुझे बताओ कि अगर दो एंगल ही इक्वल हैं तो आप मुझे बताओ क्या तीसरा एंगल अलग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तीसरा भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। भाई तीनों ट्रायंगल्स को अपन क्या कर सकते हैं? सम करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। तो भाई अगर दो एंगल आपके क्या हैं? 100 सेम है, ये भी 100 है, ये 100 है तो ये कितना होगा? 80 होगा। और ये 100 है तो ये भी क्या होगा? 80 होगा। बात समझ में आ गई? तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, 180 ही आएगा। तो भाई अगर आपको इस तरीके से अगर आप ये वाला एंगल गायब कर दें, ठीक है, तो क्या ये दोनों एंगल अलग अलग हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे। भाई नहीं दे रखा तो इसका मतलब क्या अलग अलग हो सकते हैं? नहीं होंगे। अगर ये दो एंगल क्या हैं? इक्वल हैं, तो 101% दूसरा तीसरा एंगल भी क्या होगा? इक्वल ही होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ देखेंगे इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? 150 आ रहा है, तो तीसरा कितना आएगा? 30 ही आएगा। इन दोनों को 180 में से माइनस कर देंगे, है ना। इन दोनों को ऐड करने पर 150, 180 में से माइनस करेंगे तो 30 आएगा, तो ये 30 ही आएगा भैया। तो जो सेकंड वाला क्राइटेरिया है वो कॉमन सेंस वाला क्राइटेरिया हो गया कि भैया अगर आप तीन एंगल इक्वल कर रहे हैं ना, तो आप तीन भी मत कीजिए, कितने कर दीजिए? 2 एंगल वेरी गुड, ठीक है ना। तो सेकंड क्राइटेरिया हमारे पास आ गया एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया तो क्या हो गया? तीनों एंगल, ठीक है। और सेकंड क्राइटेरिया क्या आ गया? एंगल। बस समझ में आ गई कि दो एंगल भी अगर आपने इक्वल कर दिए तो समझ लो कि तीसरा एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। और अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो समझ लो कि इसके साइड्स के रेशो भी इक्वल होंगे। और अगर इतना कर दिया इसका मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। और अगर ये सारा ही हो गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ठीक है। चलिए तीसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है? तीसरा क्राइटेरिया फर्स्ट का उल्टा है। कैसे है भाई? ये ऐसे है, कह रहा है यहाँ पर कि तीनों एंगल अगर आपने क्या कर दिए? इक्वल कर दिए, तो साइड का रेशो क्या होगा? इक्वल होगा। 100% अपने आप ही हो जाएगा। आप कितना हाँ अपने आप ही ये रेशो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। आप नहीं चाहोगे तो भी होगा ही होगा। अब ये इसका उल्टा कह रहा है कि अगर इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, थर्ड नंबर, ठीक है। कह रहा है कि भैया आपको क्या नहीं दिया? एंगल नहीं दे रखे, ठीक है, एंगल नहीं दिए, इसकी जगह क्या दे दी? साइड्स दे दी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये सिमिलर भी नहीं है, अभी अपन ने प्रूफ नहीं किया। ये हो गया 6, ये हो गया 9 और ये हो गया मान लीजिए 12, ठीक है। तो अब अगर अपन निकालें कि भाई पी क्यू अपॉन ए बी निकालें, पी क्यू अपॉन ए बी, पी क्यू कितना है? 6, ए बी कितना? चलो इसको उल्टा कर लेते हैं, यहाँ जैसे लिखा है वैसा कर लेते हैं, ठीक है। ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी कितना है? 2, पी क्यू कितना है? 6, कट किया 1/3। इसी तरीके से बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी कितना है? 4, क्यू आर कितना है? 12, 1/3, 4 के टेबल से, ठीक है। चलिए यहाँ पर ए सी अपॉन पी आर, हाँ जी, 3/9, 1 से 1 टाइम, और ये 1/3, 3 की टेबल से, ठीक है। तो तीनों का रेशो क्या आ रहा है भाई? इक्वल। यहाँ हमको एंगल नहीं दिया हुआ है, बस साइड्स दी हुई है, तो हमने साइड का रेशो निकाला तो तीनों रेशो क्या आ गए? इक्वल आ गए, ठीक है। तो अगर तीनों रेशो इक्वल हैं तो आप 100% मान के चलिए कि भैया तीनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल ही
होंगे। ठीक है, ये प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, थ्योरम्स है इनके ऊपर, ये थ्योरम है पूरी की पूरी। ठीक है, इसमें भी थ्योरम है ये। ठीक है, बट पहले क्या था, जब सिलेबस कट नहीं हुआ था तब इनके, जैसे भी अपन ने 6.1 और 6.2 पढ़ी थी ना थ्योरम, ठीक है, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तब हमने वहाँ पर बीपीटी को प्रूफ किया था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी को भी प्रूफ किया था, है ना। उसी तरीके से ये इसमें थ्योरम हुआ करती थी कि ट्रिपल ए अगर इक्वल हैं तो ये प्रूफ करो कि ये रेशो भी इक्वल होंगे। और इस अब थर्ड नंबर में भी क्या है, ये तो भाई इस तो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है ना, इसमें कोई थ्योरम नहीं है। ठीक है ना, इसको कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है ना भाई। ये अगर ये है तो ये प्रूफ हो ही जाएगा। अगर तीनों दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपना आप इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से थर्ड देखिए, थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड वाली थ्योरम क्या कहेगी, अगर रेशो इक्वल हैं तो हम ये थ्योरम हमें बताती है कि ये अगर ये इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, और दोनों अगर इक्वल हो गए ये तो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो तीसरी वाली देख ली। अब चौथा क्या कहता है भाई, देखिए फर्स्ट, हाँ देखो साइड 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 तो चल रही है, साइड 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 का रेशो है, तो ये साइड साइड साइड, ये हो गया ए यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो साइड साइड और साइड। ठीक है, चलिए फोर्थ वाला देखिए भाई, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, फोर्थ वाला क्राइटेरिया कहता है कि अगर आपके पास दो साइड क्या हैं, दो साइड्स का रेशो इक्वल है। ठीक है भाई, अब तक अपन क्या पढ़ते जा रहे हैं, अब तक अपन ने क्या पढ़ा कि साइड 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 ले लिया, इधर एंगल 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 ले लिए। ठीक है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि भाई साइड 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 या एंगल 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 ही हो, ये भी हो सकता है कि साइड और एंगल भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कहता है, ये वाला क्राइटेरिया कहता है कि अगर दो साइड का रेशो इक्वल है, जैसे कि दो साइड का रेशो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाए किसके, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, और इनके बीच का एंगल भी क्या हो, इक्वल हो, एंगल बी इक्वल हो किसके, एंगल क्यू के। बीच का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे आपने क्या साइड ली, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, इन दोनों साइड के बी ही आ रहा है, तो यही लेना है। ऐसा नहीं ले सकते कि ये दो साइड ले ली और एंगल ये वाला ले लिया, या ये दो साइड ले ली और एंगल सी ले लिया, ऐसा नहीं। जो दो साइड आप ले रहे हो उसमें इन्वॉल्व होने वाला एंगल लेना है, इन्वॉल्व यानी कि उनके बीच में आने वाला एंगल। ठीक है, तो अगर आपके पास दो ट्रायंगल है और दो ट्रायंगल्स में ये वाली कंडीशन बन रही है कि दो साइड का रेशो इक्वल आ रहा है और उन दो साइड के बीच के एंगल भी क्या हैं, इक्वल हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि तीनों एंगल इक्वल हैं और तीनों साइड का रेशो भी इक्वल है। आपको ये सारी लिखने की या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये है तो आप 100% आप मान के चलिए इस बात को कि ये और ये दोनों क्या हैं, एंगल तो इक्वल हैं और इनका रेशो इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर आप इतना भी कर देंगे तो आप समझ लेना, आप इतना लिख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो इस तरीके से अपन को ये चार क्राइटेरिया, फोर्थ क्राइटेरिया क्या हो गया भाई, हैं भाई दो साइड है और एक एंगल है और वो भी बीच वाला, तो बीच में आएगा साइड एंगल साइड। ठीक है, एंगल किस में है, बीच में है, तो ये साइड एंगल साइड, ऐसे ही लिखना है इसको। ऐसे नहीं लिख सकते कि साइड साइड एंगल, ठीक है, ऐसे नहीं लिख सकते, या एंगल साइड साइड ऐसे भी नहीं लिख सकते। जैसा है वैसा ही, साइड है, दोनों साइड के बीच में एंगल है, तो एंगल को बीच में ही लिखना है, साइड एंगल साइड। हाँ, अगर भाई अभी बताया तो सही, पूरी कहानी सुनाई ना। हाँ, तो बस अगर आपने दो एंगल, हाँ अगर आपने दो एंगल भी प्रूफ कर दिए तो तीसरा एंगल आ ही जाएगा। अगर तीसरा एंगल हो गया, तीन एंगल हो गए तो फिर तो क्या हो गया, सिमिलर ही हो गए। ठीक है, चलिए, तो ये चार क्राइटेरिया आज आपके पास हैं।
इनकी थ्योरम लिख के दिखा देता हूँ मैं, इनकी थ्योरम की थ्योरी क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया समझ ही लिया अपन ने, चलिए मैं इनकी थ्योरम लिख देता हूँ। हाँ जी, तो देखिए अपन ने जो 4 क्राइटेरिया पढ़े, ठीक है, ट्रिपल ए एंगल एंगल एंगल, ये किस में आती है थ्योरम 6.3 में। 6.1 और 6.2 क्या थी, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। 3 कौन सी है, तीनों एंगल की है, ठीक है। ए का सिर्फ क्या है, ये अपने पास स्टेटमेंट है, ठीक है ना, कोई थ्योरम में नहीं है। इसके बाद देखिए ट्रिपल एस साइड 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 थ्योरम 6.4, साइड एंगल साइड थ्योरम 6.5, ठीक है। चलिए जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो सब आपको लिखना है, ठीक है ना, लिखा करो खुद अपने पेन से अपने हाथ से लिखोगे तो पहले देख के लिख लो, फिर बिना देखे लिख लो, अच्छी बात है उचित अगर बिना देखे लिखोगे तो, ठीक है ना, बट एक बार तो देख के लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो जब तक आपके हाथ से नहीं निकलेगा तब तक दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। चलिए तो ये अपन ने सीख लिए सारे, अभी समझ लिए थे। थ्योरम देख लेते हैं क्या बोल रही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वैसे अपन अभी देखते हैं कि अगर किसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल हों तो उनके साइड्स के रेशो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। या आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के इक्वल होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स के 2 ट्राइंगलों में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एक जैसे दिखने वाले एंगल्स आर इक्वल क्या हों, इक्वल हों, तीनों ही एंगल्स क्या हों, इक्वल हों, देन दियर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, तब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो भी क्या होती है, सेम रेशो में होती ही है। एंड हैंस और इसीलिए द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इसीलिए वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये थ्योरम ये कहना चाहती है कि अगर आपने तीनों ट्राइंगल इक्वल प्रूफ कर दिए तो आपको साइड्स के रेशो प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.3, इफ़ 3 एंगल्स आर इक्वल देन द रेशो ऑफ द साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, अब ये इसी का ही कॉमन सेंस वाली बात आ जाती है कि दो एंगल अगर इक्वल है तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। तो इफ़ 2 एंगल्स ऑफ 1 ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल के 2 एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के भी 2 एंगल्स के इक्वल हैं, देन द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 2 एंगल अगर इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होंगे, तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो उनके साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशो क्या होगा, सेम होगा। तो अगर सारे एंगल इक्वल हैं, सारे रेशो इक्वल हैं तो सिमिलर हो जाता है, हमें पता है। अब ये इसकी उल्टी है, ठीक है, साइड किस में आती है, ये थ्योरम 6.4 में। तो देखिए इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स, अगर 2 ट्राइंगलों में साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल आर, देखो वो मैंने आया नहीं था इसलिए आधा छोड़ दिया, प्रोपोर्शनल लिखा हुआ है वो, ठीक है ना लास्ट में। तो अगर 2 ट्राइंगल्स में एक ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल है किसके, द साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के प्रोपोर्शनल है, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल इक्वल हो गए, साइड्स का रेशो सेम हो गया, तो हैंस अतः द 2 ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यह वाली थ्योरम ये कहती है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने किन्हीं 2 ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स का रेशो इक्वल कर दिया तब आपको एंगल इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि क्या लिख सकते हैं, सिंस ऑल द साइड्स रेशो आर इक्वल सो all the angles are also equal, hence the triangles are similar, ठीक है। चलिए साइड एंगल साइड, ये किस में आता है भाई, थ्योरम 6.5। क्या कहती है ये थ्योरम, ये कहती है
कि अगर आपके पास एक दो ट्रायंगल हैं और उनमें क्या है, दो साइड्स का रेशो इक्वल है और उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल आ रहा है वो इक्वल है, ठीक है, तो क्या होगा, वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी सारी, इस कंडीशन में उनकी सारी साइड्स का रेशो भी इक्वल आएगा और सारे एंगल भी इक्वल आ जाएंगे। तो क्या कह रहा है ये, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, कि अगर एक ट्रायंगल के का कोई एक एंगल इक्वल है किसके, दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के, और साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, ठीक है, और वो साइड जो इन एंगल्स को इंक्लूड करती है, ठीक है, आर प्रोपोर्शनल, वो प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि उनका रेशो इक्वल होता है, देन तब द टू ट्रायंगल्स, तब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये सब पूरा इंट्रोडक्शन इस 6.3 का देख लिया। 4 क्राइटेरियाज हैं, चारों क्राइटेरिया अपन ने देख लिए, ठीक है। जब हमने क्या पढ़ा था 9th क्लास में, अपन ने वो पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट, उसमें कितने क्राइटेरियाज थे, 5, है ना। उसको कैसे याद रखा था अपन ने, उसको ऐसे याद रखते थे कि आशा की सांस, ये रही आशा की सांस क्या करती है, आस लगाती है, ठीक है, आस लगाती है, ये आस किस, बहु क्या हो जाए, चुप हो जाए, करके चुप हो जाए। 4 तो ये हो गए और एक थी RHS, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड, ठीक है। ये किसके लिए थी, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थी। तो ये जैसे आपने 9th क्लास में ये क्राइटेरियाज पढ़े थे, उसी तरीके से इसमें 5 थे, इसमें सिर्फ 4 ही हैं। इन 4 क्राइटेरिया से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। सब प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि सारे एंगल और सारे साइड्स को रेशो इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 3 चीज़ें आप कर दीजिए, ठीक है। चलिए कल से अपन 6.3 शुरू करेंगे, इसके फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड देखेंगे।